हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 10 साइंस की वर्कशीट नंबर 23। ये वर्कशीट 26 अगस्त 2020 के लिए शेड्यूल्ड है और आज की जो वर्कशीट है ये भी चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम से ली गई है। आज की वर्कशीट का जो मेन टॉपिक है वो है मानव पाचन तंत्र। सबसे पहले पाचन क्या होता है? जब भी कोई बड़ा कार्बनिक पदार्थ टूटकर छोटे कार्बनिक पदार्थों में विघटित होता है और उसको पाचन कहा जाता है। जैसे भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में टूटना, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में और वसा का वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो मानव पाचन तंत्र में दो मुख्य भाग है, आहार नाल और उससे जुड़ी हुई ग्रंथियाँ। तो सबसे पहले हम मानव पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मुख गुहा भी जिसे हम बोलते हैं। इसमें होते दांत, जीभ और लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि लाल रस स्रावित करती है। दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं और जीभ लाल रस को भोजन में मिलाती है जिससे भोजन सॉफ्ट हो जाता है। तो मुंह के अंदर क्या होगा? भोजन का पाचन जो होता है वो मुंह में ही शुरू हो जाता है जहाँ इसे सरल कणों में तोड़ा जाता है। लार में लार एमिलेज नामक एंजाइम होता है जो मंड के जटिल अणु को सरल शर्करा में बदल देता है। तो जो पाचन होता है भोजन का वो मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है, माउथ में ही। और यहाँ पे जो होता है वो होता है भौतिक पाचन दांतों के द्वारा, और रासायनिक पाचन होता है लार एमिलेज नामक एंजाइम से। अब आते हैं ग्रीसिका को हम आहार नलिका भी बोलते हैं। मुंह में पचने के बाद जो भोजन है अब ग्रीसिका से होते हुए आमाशय में पहुंचता है। आहार नलिका में कौन सी गति से ये भोजन नीचे पहुंचता है आमाशय में? कर्माकुंचक गति से। कर्माकुंचक गति होती है मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन। जब मांसपेशियां लयबद्ध तरीके से फैलते और सिकुड़ती हैं तो इस प्रकार की गति को कर्माकुंचक गति कहा जाता है और इस गति के द्वारा ही आहार नलिका के द्वारा भोजन आमाशय तक पहुंचता है। आमाशय में पहुंचने के बाद भोजन का फिर आगे पाचन होता है। आमाशय की जो भित्ति होती है जिसमें जठर ग्रंथियां मौजूद होती हैं, ये तीन चीज़ें स्रावित कर नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा एंजाइम पेप्सिन और तीसरा श्लेष्मा। अब इन तीनों के अपने अलग अलग कार्य हैं। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? एक तो ये भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों को मारता है, दूसरा ये माध्यम को एसिडिक बनाता है जिसके कारण जो एंजाइम है पेप्सिन वो अपना काम करता है, वो प्रोटीन का पाचन कर पाता है। और थर्ड है श्लेष्मा क्या करता है? आमाशय की अंदरूनी जो परत है उसकी रक्षा करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अगर ये नहीं होगा तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो यहाँ पे अल्सर्स भी क्रिएट कर सकता है। तो ये तीनों के कार्य हैं। अब इसके बाद जो अधपचा भोजन है यहाँ पे प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का आमाशय में शुरू होता है। अब आमाशय से जो भोजन है वो कहाँ पहुँचता है? शुद्रांत में। 6 मीटर लंबी शुद्रांत होती है और कुंडली रूप में ही उपस्थित होती है। अब जो भोजन है अधपचा भोजन जो आमाशय में था अब वो शुद्रांत में जाएगा। शुद्रांत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है और अवशोषण भी यहीं से होता है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ शुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। यहाँ पर 2 ग्रंथियों से पाचन रस आते हैं। पहला जो आता है वो आता है यकृत से, लीवर से, और दूसरा अग्नाशय से। यकृत से आता है पित्तरस जो पित्ताशय में स्टोर होता है। पित्तरस क्या करता है? सबसे पहले माध्यम को क्षारकीय बनाता है ताकि अग्नाशय से आने वाले एंजाइम अपना कार्य कर सके, क्योंकि अग्नाशय से आने वाले एंजाइम जो अग्नाशय एंजाइम है वो क्षारीय प्रवृत्ति में, क्षारीय माध्यम में ही कार्य करते हैं। और जो भोजन आया था आमाशय से वो था अम्लीय और इसलिए सबसे पहले ये माध्यम को क्षारीय करता है। और दूसरा ये जो वसा की बड़ी गोलिकाएं हैं, पित्तरस वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है। जो पित्त लवण है या पित्तरस, इसमें पित्त लवण होता है जो बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़कर एंजाइम की क्रिया की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रक्रिया को बड़ी गोलिकाओं का छोटी में तोड़ना इसको कहते हैं एमल्सीकरण, और ये पित्त लवण या पित्तरस के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद जो अग्नाशय है उससे अग्नाशी रस आता है, उसमें प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन होता है और एमल्सीकृत वसा को तोड़ने के लिए लाइपेज होता है।
बाद में जो क्षुद्रांत की जो भित्ति होती है उसमें कुछ ग्रंथियाँ मौजूद होती है जो आंतरसों का स्त्राव करते हैं, आंतरसों को रिलीज करते हैं। ये जो एंजाइम होंगे इस आंतरस में, ये अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। अब जब इसका पाचन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, क्षुद्रांत में क्या है, ऐसी उंगलियों जैसी संरचनाएं मौजूद होती है जिन्हें दीर्घरोम या फिर विलीज कहा जाता है और इनसे ब्लड वेसल्स अटैच्ड होती है। बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं जुड़ी हुई होती हैं। ये भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक हिस्से तक यानी कि प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करती हैं रुधिर वाहिकाएं। अब जो भोजन अधपचा होगा वो जाएगा लगभग 1.5 मीटर बृहदांत्र में यानी कि बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होगा, इसमें से जो अधपचा भोजन है या जो भोजन नहीं पच पाया उसमें से पानी का और विटामिन का अवशोषण कर लिया जाता है। अब ये टाइट हो जाता है। उसके बाद ये भोजन जो मल है ये रेक्टम में स्टोर होता है। यहाँ पे सबसे पहले रेक्टम आएगा, गुदा द्वार से पहले एक अंग और होता है रेक्टम। रेक्टम में ये स्टोर होता है कुछ समय के लिए और फिर गुदा द्वार द्वारा मल त्याग किया जाता है। इस प्रकार जो पाचन की प्रक्रिया वो पूर्ण होती है। अब जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, अवशोषण होने के बाद उसका क्या होता है, समावेशन होता है। समावेशन का अर्थ है कि उसका प्रयोग शरीर की कोशिकाएं विकास और अपनी मरम्मत तथा ऊर्जा के लिए करती हैं। तो ये तो हमने पढ़ा पाचन की किस प्रकार होता है। अब यहाँ पे हमें अलग से एंजाइम्स दिए हुए हैं जो पाचन तंत्र में काम करते हैं। सबसे पहले मुंह में कौन सा एंजाइम काम करता है, लार एमिलेज। ये मंड के अणु को सरल शर्करा में बदलता है। फिर अमाशय में है कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। फिर अग्नाशय से कौन से निकलते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो जो ट्रिप्सिन और लाइपेज है इनके क्या कार्य है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। लाइपेज वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। इस प्रकार आहार नाल तथा ग्रंथियों द्वारा रिलीज किए गए एंजाइमों की मदद से भोजन का पाचन किया जाता है। अब इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए। पहला क्वेश्चन है, क्षुद्रांत में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखें और उसका कार्य लिखें। तो एंजाइम का नाम और कार्य बताना है क्षुद्रांत में मौजूद। चलो आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, क्षुद्रांत में मौजूद एक एंजाइम का नाम है लाइपेज। लाइपेज का कार्य क्या है, ये इमल्सीकृत वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। ग्लिसरॉल भी लिख लेना बेटा, यहाँ पे इनमें तोड़ने का काम करता है। अब दूसरा प्रश्न क्या है, कर्माकुंचक गति क्या होती है। चलो इसका आंसर देखते हैं। मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन को कर्माकुंचक गति कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अम्ल की हमने अभी भूमिका पढ़ी थी, तो क्या क्या भूमिका है। अम्ल की भूमिका नंबर 1, पेप्सिन एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए माध्यम को अम्लीय बनाता है ताकि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर सके। दूसरा जो कार्य है HCl का वो है भोजन के साथ आए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करता है। जो हानिकारक सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स आते हैं भोजन के साथ, जीवाणु, उनको ये नष्ट करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत की रचना किस प्रकार विशेष है। क्षुद्रांत की जो रचना एक विशेष प्रकार की होती है वो किस प्रकार विशेष है वो हमें बतानी है। तो आंसर नंबर 4 होगा। क्षुद्रांत की दीवारों पर उंगली जैसी रचनाएं दीर्घरोम होते हैं जो अवशोषण के लिए स्तर क्षेत्र को बढ़ाते हैं। जो उंगली जैसी रचनाएं होती है ये स्तर क्षेत्र को बढ़ाती है अवशोषण के लिए, जिसके कारण कम जगह में भी ज़्यादा अवशोषण होता है भोजन का। और इनमें रुधिर वाहिकाओं की संख्या भी बहुत अधिक होती है जो भोजन को अवशोषित करके, भोजन को अब्जॉर्व करके शरीर के प्रत्येक भाग तक, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाती है। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4। आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स लिख सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, मानव पाचन तंत्र का आरेखित चित्र बनाइए। आरेखित चित्र बनाना है मानव पाचन तंत्र का। तो ये जो हमें चित्र दिया हुआ है ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।